सो हेलो फ्रेंड्स, रोबी मोटर गैरेज चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में जो ज़्यादातर लोग इसको ख्याल नहीं करते। तो ये देखिए, बाइक का जो इंजन ऑयल है आप देख सकते हैं एकदम ही ख़राब हो गया। तो ये किस लिए हुआ? अगर आपके बाइक में ऐसा बार बार इंजन ऑयल इस तरह का ख़राब हो जाती है तो क्या सावधानी बरतना चाहिए, तो इस बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस बाइक डेली 100 किलोमीटर चलता है मार्केटिंग के लिए, और इस बाइक में ज़्यादातर इस तरह का बाइक में ही प्रॉब्लम आते हैं। क्यों आते हैं? तो देखिए, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, तो ये हुआ कैसे? अब आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का बाइक का जो क्लच है, क्लच लीवर, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। ये इस फ्री प्ले इसमें होना चाहिए। ओके, इस तरह का फ्री प्ले इसमें होना चाहिए। तो ऐसा पहले इसमें भी थी, मगर क्लच हम लोग जो बाइक को जब हैंडल इस तरह घुमाते हैं, ओके, और पानी में भीग के हो या जिस तरह से भी हो, यहाँ से अंदर का जो स्प्रिंग टाइप का जो ये रहता है, कवर रहता है, वो कवर में डार्ट्स जंग पड़ के ये बड़ा हो जाता है। ओके, ये जो आउटर है, क्लच साइड का आउटर, क्लच साइड हो सकता है, ब्रेक भी हो सकता है। ओके, हमारा जो ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच जो ख़राब होते हैं इसलिए ख़राब होते हैं। तो इसका भी ऐसा ही हुआ। तो इसका जो क्लच आउटर है ये बड़ा हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से जो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, इस तरह से इसमें टान लगता है। ओके, तो इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे जो क्लच का जो फ्री प्ले पैर था वो फ्री प्ले नहीं रहता। तो ये इस तरह से एकदम फुल क्लच हो जाते हैं, फुल क्लच। ओके, एकदम यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से एकदम टाइट होके फुल क्लच इस तरह आते हैं। ओके, जनरली क्या रहता है, इस तरह का फ्री प्ले रहता है। तो ऐसा फ्री प्ले नहीं था जब बाइक आया, तब इसमें इतना टाइट क्लच था। तो इस तरह क्या होता है, क्लच जब टाइट रहेगा आपका, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। क्लच जब टाइट रहेगा फ्रेंड्स, आप लोगों को जानते हैं, क्लच जब टाइट होगा तो ये किक ऑटोमेटिकली इस तरह से फ्री हो जाता है। ओके, फ्री हो जाता है। तो इसका क्या हुआ, थोड़ा हल्का टाइट था, जिसलिए इसका क्लच आधा फ्री और आधा क्लच और आधा फ्री हुआ था। ओके, इसके लिए इसका जो इंजन ऑयल जल्दी ख़राब हो गया, देख सकते हैं, जल्दी इंजन ऑयल भी ख़राब हो गया। और इसका जो क्लच प्लेट में जो रहता है हाफ क्लच, व्हील क्लच का जो असेंबली, वो पूरा सेट ही अब इसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बाइक इसका जो बाइक का जो पावर नहीं मिलेगा आपको पहले जैसा। इसमें माइलेज भी नहीं देगा और इसका जो स्पीड वो भी नहीं देगा। तो ये देखिए, क्लच नॉर्मल क्लच में ही ये इस तरह का स्लिप कर रहा है। ओके, किक नहीं हो रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप किक मारने की कोशिश करेंगे तो किक नहीं होगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इस तरह से स्लिप करके आप लोग, दरअसल आपका भी ऐसा हो सकता है, कभी कभी क्लच स्लिप करता है और कभी भी क्लच इस बाइक की स्टार्ट ले लेता है। ओके, तो इस बाइक का क्लच एकदम ही जल गया है, क्लच प्लेट, जिसके कारण इस बाइक का स्पीड नहीं उठ रहा है। इसलिए ये गाड़ी वाला भाई साहब मेरे पास आया है, तो मैं देखा इसका ये कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, डायरेक्ट क्लच प्लेट इसका खोल के नहीं चेंज करूँगा मैं। पहले इसके अंदर जो इस तरह का जो आप देख सकते हैं, ये कलर हो गया है, इस कलर को हम पहले फ्लश करेंगे। तो फ्लश हम करेंगे डीजल से या पेट्रोल से हम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम डीजल या पेट्रोल केरोसिन नहीं देंगे। मैं क्या करूँगा, तो मैं जो करता हूँ, आप देख सकते हैं, 100 से 150 पेट्रोल मेरे पास है। इस पेट्रोल को हम अच्छा मोबिल, इससे भी अच्छा सेकेंड हैंड मोबिल, इससे भी अच्छा, वो हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इंजन में डालेंगे, इंजन में डालेंगे और स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद
3 से 4 मिनट बाद मैं फिर से उस ऑयल को ड्रेन करूँगा। उसके बाद क्लच प्लेट का काम करूँगा और फिर इंजन ऑयल डालूँगा। तो पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। आपका बाइक में भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो एक सब कीजिए, तो फिर से आपका बाइक ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का जो इंजन ऑयल का जो हाल हो गया, ऐसे फिर से हम जब इसमें ऑयल डालेंगे तो नया ऑयल को भी ये खा जाएगा और इसको भी इस तरह का काला कर देगा। ओके, तो चलिए पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। वीडियो में बनी रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इस तरह का मोबिल एकदम ख़राब नहीं है, चलेगा। आपको दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं ये अभी भी लाल है। तो ये मिक्स करूँगा मैं। ओके, पूरी 1 लीटर कर दूँगा। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँगा। इसमें पेट्रोल मैंने दिया है, ज़्यादा पेट्रोल आपको नहीं देना है, नहीं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं लेगी। इंजन हेड में पेट्रोल चला जाएगा और बाइक का प्लग शॉर्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब चलिए इसमें थोड़ा सा, पूरा टाइट नहीं करो। तो हम इसमें डाल देंगे तो ध्यान रखना है आपको, थोड़ा रॉ पेट्रोल या डीजल नहीं देना है, नहीं तो इंजन फ्लश अच्छे से नहीं होगा। मैं इसको 3 से 4 मिनट इसको बाइक को चला के रखूँगा। पूरा चलेगा तो पूरा इंजन भीतर का, अंदर का जो गंदगी है वो सब साफ़ हो जाएगा। बाइक स्टार्ट करो। फ्रेंड्स, मैं 5 मिनट तक बाइक को स्टार्ट करके रखा और उसके बाद मैं इंजन ऑयल जो मैंने डाला था, अब देखिए ये भी उतना ही काला हो गया था। आपको पहले देखा था वो लाल था, ये देखिए अब ये लाल नहीं रहा। थोड़ा सा जो भी लाल था रेड कलर की, वो भी काला हो गया। ओके, इस तरह का ब्लैक हो गया। तो ये थी इंजन का अंदर जो फ्लैश होके निकल आया। ओके, तो ये सब आपको बाइक में करना है। और उसके बाद मैं साइलेंसर को, आप देख सकते हैं साइलेंसर को खोल लिया है। ये देखिए इसका साइलेंसर है और इसका 8 mm टी से इसका क्लच साइड खोल लूँगा पहले। तो हम चेंज करने वाले हैं। ये देखिए ये क्लच हाउसिंग है और इसके अंदर क्लच असेंबली रहता है। तो ये इसका पूरा सेट हम चेंज करेंगे, क्योंकि एक थोड़ा ये 2 साइड क्लच, हाफ क्लच एंड व्हील क्लच और क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ये सब जोड़ के होता है क्लच असेंबली। तो हम इसका जो ख़राब हुआ है वो चेंज करेंगे और जो अच्छा है वो रख देंगे। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लच साइड का इंजन का जो मैटर्स है, इसलिए हमने इसका जो पूरा क्लच असेंबली वो हम चेंज करेंगे। ये देखिए ये इसका न्यू क्लच असेंबली है, ये हम सेट करेंगे। ओके,
देख सकते हैं ये क्लास कूलर है, इसमें लिखा है सू SPL सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर, एक ही है। ये बूस इसके अंदर अब बड़ा देख सकते हैं। ये हम पूरा का पूरा सेट चेंज करेंगे, तो ये आपको खोल के दिखाता हूँ इसका क्या ख़राब है और किस लिए किक नहीं लेता और इसका जो पिकअप स्लो हो गया। ये देखिए आप लोग अच्छे तरह से देखिए, यहाँ पे दाग हो गया है, तो देख सकते हैं ये इसमें दाग आ गया है। ओके, और एक क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट ये तो ख़राब हुआ ही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं इसका जो व्हील क्लच, इसमें भी एक लाइन आ गया है, दाग आ गया है। ओके, तो हाफ क्लच व्हील का पूरा सेट हम चेंज कर लेंगे। छोटा लेग ज़्यादा ना। तो ये देखिए कैसे मैं इसको फिटिंग करता हूँ। पहले क्लच हाउसिंग बाटी को इस तरह से इसके अंदर दे दूंगा और उसके बाद यह के अंदर एक ये देखिए इस तरह का वर्सल रहता है, ये वर्सल भी इसमें दे दूंगा, मतलब वॉशर। और उसके बाद एक क्लच हाउसिंग सेट को ये देखिए इस तरह से थोड़ा प्रेस करूंगा तो ये नहीं जाएगा। आपको ये 10 mm का बोल्ट थोड़ा सा ढील करना पड़ेगा, ढील करो, थोड़ा सा ढील कर दो तो ये ईजी से चला जाएगा। ओके, तो हम पूरा इसका जो 10 mm का जो बोल्ट है 3 बोल्ट खोल लूँगा। ओके, इसलिए खोल लूँगा कि अंदर में एक नट रहता है और नट को टाइट करना है, और इस जो क्लच प्लेट के अंदर जो नया इंजन ऑयल है वो थोड़ा सा दे दूँगा क्लच प्लेट के अंदर। इस तरह से आपको थोड़ा इसमें इंजन ऑयल दे देना है। ओके, और इसके बाद आपको इस वीडियो में देखिए सेटिंग इसमें हो गया। ओके, तो देख सकते हैं ये फ्री प्लेस में होना चाहिए इस तरह का, और इसको जब टाइट करूँगा तो भी ये फ्री प्ले होगा। ओके, तो इसका जो क्लच का मेन जो काम है ये आप देख सकते हैं, ये बाहर आ जाता है इस तरह से, और क्लच को पकड़ के ये जो इसका जो मेन जो इंजन का जो मेन पावर ट्रांसमिशन इससे यहाँ पे इस गियर में जाता है। ओके, तो इस तरह से हमारा क्लच प्लेट काम करता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स वीडियो आप लोग चाहे तो मैं इसमें वीडियो बना दूंगा। तो अब इसका मैं टाइट कर दूंगा इसको अच्छी तरह से। बस छोड़ दो, हो गया। तो इसको मैं कर दिया फुल टाइट, और ये देखिए उसके बाद भी फ्री प्ले हुआ है। ओके, तो जब ये फ्री प्ले नहीं होगा तो आप समझिए कि आपका क्लच सेटिंग नहीं हुआ।
ज़्यादातर मिस्त्री लोग ये गलती करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए 6 स्प्रिंग है, स्प्रिंग दे दिया। और उसके बाद में तो आप लोगों को देखिए 6 स्प्रिंग है, मगर इसका जो थ्रेड है तीनों में थ्रेड है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में इस वाला ऊपर में थ्रेड है, तो मैं इस वाला ऊपर में थ्रेड में ये वाला देखो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक थ्रेड है और यहाँ पे है और यहाँ पे है, मगर 6 इसका खूटी 6 है। ओके, इस तरह सबको लगाना होगा। अच्छी तरह से देखिए ध्यान से। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं मेरे को। ओके, तीनों बराबर टाइट करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो इसका जो एल्युमिनियम का जो पहला ये है, इसका जो क्या नाम है मैं भूल गया, तो ये टूट जाएगा। एक स्प्रिंग भी सीधा होना चाहिए, सीधा अंदर चले जाएगा, सीधा टेढ़ा बाका नहीं होना चाहिए। ढील थाम 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 ले, बस बस। तो हम क्लच साइड का जो देखिए, क्लच साइड में भी इसका जो ब्लैकपन आ गया है, उस इंजन कोयल भी हम पेट्रोल से साफ कर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल क्लीन हो गया, देख सकते हैं। पहले कितना काला था, देखिए फ्रेश हो गया। तो ये सब थोड़ा थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो क्लच प्लेट वो लॉन्जेविटी नहीं होगा। ओदी তো ঘুরে দেখছি ক্যাট কিরা আওয়াজ। तो हम लोग इसका पूरा क्लच चैम्बर फिटिंग्स करके बाइक को स्टार्ट करके आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो हम नया इंजन ऑयल को भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इंजन ऑयल डालने के बाद आपका मेन काम होगा, फर्स्ट ये जो ट्रिप है इसको हम ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो करके जो भी था तो ज़ीरो से जब ये 500 किमी होगा उसके बाद फिर से हम इसका ऑयल ड्रेन एक बार कर लेंगे, क्योंकि जो क्लच प्लेट लगा हुआ है इसके लिए भी इंजन ऑयल जल्दी से ख़राब हो जाता है। पहले फर्स्ट टाइम 2 बार आपको ऐसा करना पड़ेगा, 500 एक बार, 700 एक बार, और उसके बाद आप 1500-2000 ऑयल चलाएंगे। ओके, जो पहले करते थे। और जो क्लच का देखिए, ये जो फ्री प्ले है, आपको क्लच का इस तरह का फ्री प्ले आपको करना चाहिए, इस तरह का। मैं ज़्यादा रखा हूँ इसलिए। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये थोड़ा थोड़ा करके ये हाई होते नहीं जाना चाहिए इसमें। ओके, इस तरह का फुल हाई इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ख्याल करना होगा, नहीं तो फिर से ऐसा इसमें क्लच का इशू आ जाएगा। तो चलिए गाड़ी को चला के सब कुछ राइडिंग करके आपको इसका जो पहले जो क्लच स्लिप कर रहा था, किक स्लिप कर रहा था, वो भी नहीं होगा आप इसमें। देख सकते हैं एक किक में बाइक स्टार्ट हो गया। ओके, ये क्लच स्लिप अब नहीं कर रहे। ओके, ये देखिए। ओके, मैं बाइक की चाबी को ऑफ करके आपको बार बार किक मार के दिखाता हूँ। ये देखिए क्लच अब स्लिप नहीं हो रहा।
ये देखिए। ओके, अब एक भी स्लिप नहीं कर रही। पहले क्या होता था, तो 1 सेकंड के अंदर 2-3 बार इस तरह से इसका क्लच, इसका जो किक स्लिप कर रहा था। ओके, और इसका पहले जैसे इसका जो बाइक का जो स्पीड वो भी बढ़ जाएगा, तो वो भी आपको दिखाता हूँ।